नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग के सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे रहते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न रहते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो हम लोग आज देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये सभी अनुच्छेद जानेंगे। राष्ट्रपति को आज एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सभी जाने एक ही वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति का पहला टॉपिक है, देखिए राष्ट्रपति, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है 52 से शुरू होता है। जैसे इसमें देखिए सभी अनुच्छेद दिया हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति को भाग 5 में जोड़ा जाता है और भाग 5 में 52 से लेके 151 तक आर्टिकल है, ठीक। ये एक ऐसा आर्टिकल है, ये ऐसा भाग है जिसमें सभी एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। सभी एग्जाम में प्रश्न क्या, देखिए आर्टिकल 1 से लेके 151 तक में पॉलिटी लगभग बोले तो 70% खत्म हो जाता है, इतना ही। ऐसे तो बोला जाता है 395 अनुच्छेद है, 4.5 395 संविधान के अनुसार, और ऐसे तो 450 प्लस अनुच्छेद है। लेकिन 1 से लेके 151 तक में लगभग 70% पॉलिटी खत्म हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में आज, ठीक। देखते हैं पहले राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भाग 5 से देखिए, राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका 52 से 78 अनुच्छेद तक में है, ठीक। देखिए, संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिपरिषद, पांचवा महान्यायवादी, इसे ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल कहते हैं, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद, यहाँ सभी अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसके बाद पूरा सभी अनुच्छेद का डिस्कशन है। देखिए, 52 आर्टिकल 52 में पद है। इसका एक ट्रिक है, देखिए, पकानी कोका दुयो दशम, ये यूनिवर्सल ट्रिक है। देखिए, पकानी से हो जाता है पद, का से कार्यकाल, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से पकानी कोका कहता है 54-55, का से कार्यकाल 56, दू से दोबारा चुनाव लड़ सकता है दोबारा, यो से योग्यता, 2 से दशा, क्या क्या दशाएं हो सकती है, 800 से शपथ, अमो से महाभियोग, 61 लास्ट है, ठीक। तो ये हम लोग देख लिए। तो चलिए आपको देखते हैं आगे। देखिए, पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 52। देखिए, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोला जाता है। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, मतलब इससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति बोल रहे हैं, ऐसे तो सबसे प्रमुख संविधान होता है, लेकिन व्यक्ति में सबसे ऊपर राष्ट्रपति रहेगा, प्रथम व्यक्ति, ठीक। इसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ, मतलब संविधान का प्रमुख। देखिए, आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। देखिए, राष्ट्रपति संघ में जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, मतलब ये राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका। देखिए, 52 का 3, 1 52 का 2, 53 का 2, सॉरी, रक्षा बलों का प्रमुख होगा, मतलब रक्षा जैसे थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया और जल सेना हो गया, इन तीनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऐसे तो एक जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तो होता है, लेकिन इससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है, CDS। देखिए, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मनोनीत नहीं, देखिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये इसके निर्वाचन में भाग लेंगे तो जैसे देखिए, अगर राष्ट्रपति इसको निर्वाचित करता है तो बोलेंगे राष्ट्रपति ने मुझे निर्वाचित किया है, चलो इसे जिताते हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया है।
12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये नहीं होता है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो विधानसभा के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और एक कौन सा स्टेट है, देखिए इसमें होगा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इसके विधानसभा के सदस्य भी, ये 3 एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके नामांकन में 50 प्रस्तावक जो केंद्र सरकार सदन से होते हैं, और 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक जो सांसद रहते हैं, ठीक। राज्यसभा और राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 है। मतलब अगर ये राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 है, अगर ये जितने की इसके रहते हैं, मतलब उतना अगर इसको वोट नहीं मिलता है तो इसकी जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली। सबसे पहला राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, देखिए ना। आयरलैंड से इस प्रणाली में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से हो सकता है, ठीक। और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोला जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला जाता है, गुप्त मतदान बोला जाता है। इसी के तहत इसका निर्वाचन होता है, ठीक। देखिए आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का पद कितने दिनों का होगा? जैसे राष्ट्रपति का पद जो है 5 साल का होता है। देखिए इसमें त्याग पत्र देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं, ठीक। यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं तब सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे। देखिए अगर राष्ट्रपति मान लीजिए त्याग पत्र दे देते हैं, या फिर उसका निधन हो जाता है, या फिर उस महाभियोग लगा के उस पर हटा दिया जाता है, तो इसकी अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ठीक। अगर ये भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो करेंगे, ठीक। और जब ये कार्यकाल जब राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा तो इसके 6 माह के अंदर इसका चुनाव करा लिया जाएगा। देखिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव करा लिया जाएगा, और राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उस पर उसका उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। मतलब मान लीजिए उपराष्ट्रपति पद ज्वाइन करेगा राष्ट्रपति का, तभी वो अपना पद छोड़ेगा, ठीक। और फिर है आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब पुनर्निर्वाचन दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। देखिए एक बार मतलब देखिए 22 में द्रौपदी मुर्मू है, 27 में इसका कार्यकाल खत्म हो जाए, ये चाहे तो 2027 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक। ये चाहे 27 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, यही बताया गया। देखिए एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये 2 बार चुनाव लड़े थे, 2 बार राष्ट्रपति के रूप में सब चयन हुआ था इसका। फिर देखिए आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। ये राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्व किया हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य हो नहीं योग्यता रखता हो, ठीक। लाभ के पद पर ना, मतलब लाभ के पद पर किसी भी सरकारी जॉब में ना हो, जैसे मान लो दरोगा है और वो राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसा ना हो, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। आर्टिकल 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या होना चाहिए, ठीक। देखिए संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा, मतलब इसके लिए शर्त है कोई भी सदन, जैसे केंद्र में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इसमें से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होगा राष्ट्रपति, ठीक। देखिए राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया तो आपको पता ही होगा। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परिलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं हो, मतलब जिसको ज्वाइन करने टाइम जितना इसका भत्ता है, जितनी इसकी पदावधि है, वही सब होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था पकानी कोका दुयो दशम, ठीक। ये हो गया 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 में 100 आया तो इससे शपथ, ठीक। ये ट्रिक बहुत ही मस्त है, एक बार याद कर लीजिएगा ना तो ये ट्रिक हमेशा काम देगा।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। देखिए, राष्ट्रपति को सबसे पहला, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के जो अभी तो 37+1 है 38, तो इसमें जो है जो सबसे वरिष्ठ रहेगा वही दिलाएगा, अगर मुख्य CJI नहीं रहेगा तो। ठीक, देखिए आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाता है वो किसी भी सदन से शुरू हो जाता है, चाहे रोज राज्यसभा हो, लोकसभा, किसी। देखिए, ये कुछ प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होगी? ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक, यही देखिए, इस प्रक्रिया को USA से लिया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगेगा? अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। देखिए, महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। देखिए, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा, कम से कम 14 दिन को राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग लग रहा है, आप अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। देखिए, जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य प्लस हस्ताक्षर इस सदन के 2/3 सदस्य पारित करेंगे। ठीक, मतलब जिस सदन शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य, मान लीजिए यह लोकसभा से लोकसभा में 543 सदस्य है, इसका 4, 1/4 देखिए 4 से हो गया 4, 4, 4 1 4, 1 4 12, 6 4 24, मतलब 135 प्लस लगभग 135 लगभग होना चाहिए सदस्य, इसका साइन आना चाहिए। और इस सदन का 2/3, 543 का 2/3, इस इतना सदस्य पारित कर दे तभी दूसरा सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में जो है 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तभी राष्ट्रपति का महाभियोग पूर्ण माना जाएगा। ठीक, देखिए आर्टिकल 62, पद रिक्त होने के समय, पद रिक्त, राष्ट्रपति का पद जो रिक्त होता है, मान लीजिए उसका मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया, महाभियोग लगा दिया गया। देखिए, पद रिक्त भरने के निर्वाचित व्यक्ति को पदावधि। देखिए, इसका पद रिक्त होने पर जो इसका 6 माह के अंदर में इसका हो जाएगा मतलब चुनाव। ठीक, 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण, 5 वर्ष। एक राष्ट्रपति जो है, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति ज्वाइन करता है तो वो 5 निर्वाचित होता है तो 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा, पूरे अपने कार्यकाल का 5 वर्ष रहेगा। और जैसे देखिए, और एक्स्ट्रा हम लोग बता देते हैं। ठीक है, एक होता है आर्टिकल 72, क्षमादान। राष्ट्रपति जो है, मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए कोई सजा मिला है या फिर फांसी की सजा मिला है, यहाँ देखिए फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति बोलेगा मतलब फांसी का सजा इसको नहीं देना है तो नहीं देना। ठीक, और एक होता है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान हो जाता है। तो इतना याद देखते हैं, अगला वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। एक और वीडियो लेंगे जिसमें राष्ट्रपति के बारे में सभी अनुच्छेद मतलब जो है, और इसमें एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल था, आर्टिकल 76 जो था महान्यायवादी, इसका निर्वाचन जो है राष्ट्रपति ही करता है, ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, अगला जारी रखेंगे। आप लोग